किसी भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसकी वोकैबुलरी को सीखना काफ़ी ज़रूरी रहता है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का उसमें मेजर रोल प्ले करती है उसकी वोकैबुलरी। किसी भी लैंग्वेज को सीखने, बोलने, लिखने के लिए उसकी वोकैबुलरी की अच्छी नॉलेज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, तभी हम अपना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। वो बोला जाता है ना कि अगर हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो उसमें हमारा खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। वैसे ही अगर हमारी वोकैबुलरी की नॉलेज बहुत अच्छी है तो हम अच्छे से रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। ये ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह, हर फील्ड में यूज़ की जाती है। आई एम श्योर इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज हैज़ ऑलरेडी मेड यू curious as well as puzzled. This language has vital importance in today's time and we must have strong hold over it. लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि रोज वॉच नॉट बिल्ड इन अ डे, मतलब रोम वास्तव में एक दिन में नहीं बनाया गया था, उसके लिए वर्षों लग गए थे। इट मीन्स कोई भी काम फौरन या एक दिन में नहीं हो पाता है, हर चीज़ अपना परफेक्ट समय लेती है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी बनाने में समय लगता है। काफ़ी लोग इसे काफ़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज समझते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी वर्ड्स सिमिलर रहते हैं बट उनकी मीनिंग्स अलग अलग रहती है। पर इन माय ओपिनियन अगर हम उसे अपनी इंटरेस्ट से कनेक्ट कर लेते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि वे कौन कौन से टिप्स हैं जिसके थ्रू से हम इंग्लिश वोकैबुलरी पर अच्छे से कमांड पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। First tip is develop a reading habit. Develop a reading habit. फर्स्टली किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए रीडिंग करने की हैबिट डालनी चाहिए। अगर हम इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो रोज़ रीडिंग को अपनी लाइफ स्टाइल में लाएं। जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको उस कंटेंट में कुछ न्यू वर्ड्स मिलेंगे। एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ ही लीजिए, उसमें कभी कभी हमको बहुत सारे न्यू वर्ड्स मिलते हैं जिनके हमको डेफिनेशन नहीं पता होती, उनकी मीनिंग नहीं पता रहती है। तो सबसे पहले आप उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे जैसे आप रीडिंग करते जाएंगे तो आपको न्यू न्यू वर्ड्स मिलते जाते हैं, आप उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप डिक्शनरी की हेल्प से आप उनकी मीनिंग निकालिए, सर्च कीजिए और जहाँ भी आपने उस वर्ड को अंडरलाइन किया है वहाँ आप उसकी मीनिंग लिख लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी आप उस वर्ड्स को देखेंगे तो आपको उसकी मीनिंग यूज़ करना और उसका मीनिंग क्या होता है ये याद आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ, जब हम रीडिंग करते हैं तो हमको काफ़ी वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता रहती है, जिससे उस समय हम उस पैराग्राफ या सेंटेंस की मीनिंग नहीं समझ पाते हैं कि क्या होती है और हम कुछ टाइम के लिए डिप्रेस हो जाते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं और रीडिंग करना बंद कर दें क्योंकि हमसे नहीं बन रहा है, हम बोर हो रहे हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ अवॉइड दिस थिंग, क्योंकि मैं कर चुकी हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। धीरे धीरे हैबिट बनाइए। हैबिट बनाने से क्या होगा, डेली न्यू न्यू वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में ऐड होते जाएंगे, आप में एक एक्साइटमेंट होता जाएगा कि हाँ मैंने इतने न्यू वर्ड्स कलेक्ट कर लिए हैं। आप उन वर्ड्स की मीनिंग देखकर उस सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए। जब आपको कोई काम करना अच्छा लगता है या किसी काम को करने में हमारी हैबिट बन जाती है तो खुद ही हमारा उस काम में इंटरेस्ट भी आ जाता है। प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा। सेकेंड टिप है रीड आउट लाउड। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में महारत हासिल करने के लिए उसका सही प्रोनाउंसिएशन एंड वर्ड की स्पेलिंग भी सीखना है। रीडिंग करने से आपने जो न्यू वर्ड्स कलेक्ट किए हैं, पढ़े हैं, उनकी मीनिंग भी आपने पता कर लिए, उन्हें यूज़ कैसे करना है, उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसकी क्या स्पेलिंग है, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी हम वर्ड्स जैसे वॉवेल्स और कंसोनेंट्स में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। सो प्रॉपर वोकैबुलरी में कमांड पाने के लिए स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन पर भी फोकस करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। देन टिप नंबर 3 है वॉच इंग्लिश मूवीज़ एंड न्यूज़ विथ सबटाइटल्स। सबटाइटल के साथ इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश न्यूज़ देखना अपनी वोकैबुलरी में इम्पॉर्टेंट करने का बेस्ट तरीका है।
कंटिन्यू उसे अपनी हैबिट में लाने से हमारे लिसनिंग पावर स्ट्रॉन्ग होता है। हम अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज को समझ पाते हैं, और जब आप किसी लैंग्वेज को समझ पाते हैं तो उसका आप ईजिली आंसर देने की ट्राई भी करते हैं, जिससे आप समझेंगे तभी आप उसका उत्तर दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। क्योंकि कंटिन्यू सुनने से आपको ये पता चल जाएगा कि इस वर्ड्स को क्या बोला जा रहा है, इसका क्या मीनिंग है, तो आप आसानी से उन वर्ड्स को बोलना सीख जाते हैं। टिप नंबर 4 है यूज़ द डिक्शनरी एंड थिसोरेंस। Online dictionaries and thesaurus are helpful resource if used properly. ऑनलाइन डिक्शनरी के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपको रोज़ एक न्यू वर्ड अवेलेबल कराते हैं, साथ ही उनके सिनोनियम्स एंटोनियम्स वो अवेलेबल करवाते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको रोज़ एक न्यू वर्ड मिलेगा। ऐसे करके आप न्यू वर्ड्स करके कलेक्ट करते जाएंगे और एक टाइम पे बहुत सारे वर्ड का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। बट सिर्फ वर्ड रहने से ही काम नहीं चलेगा, उनका यूज़ करना भी आना चाहिए। आप उन्हें अपने डे टू डे लाइफ में कन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए कि इन वर्ड्स का कैसे यूज़ किया जाता है। देन टिप नंबर 5 है प्ले वर्ड गेम्स। एक बात अक्सर बोली जाती है कि किसी चीज़ को खेल खेल में सीखा जाए तो उसे आसानी से सीखा जा सकता है। सेम हियर इट क्लासिक गेम्स लाइक स्क्रैबल एंड बॉगल कैन फंक्शन एज अ फन वे टू एक्सपेंड योर इंग्लिश वोकैबुलरी. Crossword puzzles can as well keep a list of the different words you learned while playing the game and then study that list from time to time. टिप नंबर 6 है लर्न डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ वर्ड। अगर आप इंग्लिश की वोकैबुलरी पर अच्छे से कमांड पाना चाहते हैं तो उसके सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर पार्ट को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। लाइक कि एक वर्ड के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे उनका नाउन फॉर्म, उसका एडजेक्टिव फॉर्म, उसका वर्ब फॉर्म, उसका एडवर्ब फॉर्म भी बहुत अच्छे से लर्न करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अट्रैक्ट इज़ अ वर्ब, अट्रैक्टिव इज़ एन एडजेक्टिव फॉर्म, अट्रैक्शन इज़ अ नाउन। इफ़ हम ऐसे स्टडी करें तो हम इजली वोकैबुलरी में महारत हासिल कर सकते हैं। 7 टिप इज़ प्रैक्टिस यूजिंग न्यू वर्ड्स इन कन्वर्सेशन। ये बात इतनी मैटर नहीं करती है कि आपको कितने वर्ड्स आ रहे हैं, कितने आपने लर्न कर लिए हैं। यदि आप उनका यूज़ नहीं करते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने डे टू डे डेली लाइफ स्टाइल में अपनी कन्वर्सेशन में लर्न किए गए वर्ड्स को यूज़ करें, उनका यूज़ करने की कोशिश करें। ये न केवल आपके प्रोनाउंसिएशन को ठीक करेगा बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज़ करेगा। दिस मीन्स you have to take it open yourself to put your personal dictionary into use. So friends, कैसे लगे मेरे आइडियाज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे हों, यूज़फुल लगे हों, तो ज़रूर अपनाएं इन्हें और अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।